हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और उसमें थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने तीन डिफरेंट मेथड कर लिए हैं। एल्जेब्रिक के और एक ग्राफिकली मेथड बचा हुआ है, जो कि आज हम उसको करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले ग्राफिकल मेथड करने से पहले सीखने से पहले ग्राफिकल मेथड में किस तरीके से सॉल्यूशन मिलता है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड से भी हम पेयर का लीनियर पेयर जो होते हैं उनका सॉल्यूशन गेन करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई लीनियर पेयर लिखा हुआ है, कोई लीनियर पेयर लिखा हुआ है जैसे 3x प्लस 2y इक्वल 7। अगर कोई आपसे सिंपली पूछ ले, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो। देखो, कोई भी टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो, उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। बताया था, ये क्लास 9th का बेसिक सा टॉपिक है, तो पहले इसे देख लो कैसे इनफाइनाइटली होते हैं, वो कैसे इनफाइनाइट होते हैं, सॉल्यूशन कितने होते हैं, क्यों होते हैं इतने, और देख लो उसको थोड़ा सा, है ना। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है और हमने पूछा कितने सॉल्यूशन है, तो हम बताएंगे भाई बहुत सारे सॉल्यूशन है, अपरिमित रूप से अनेक हल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमें पता चलता है, ये क्लास 9th का थोड़ा सा याद कर लेना भाई। अब हम लिखते थे इफ x इक्वल 0 देन, अगर इसमें x की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करना है, x इक्वल 0 अगर मैं इसमें लेट कर लूं तो x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 2y इक्वल 7, और y इक्वल क्या आ जाएगा भाई 7/2। ठीक है, ये 0 वाला खत्म हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो मुझे यहां से एक आंसर मिल गया, क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल गए 0 और 7/2, यानी x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू उस टाइम 7/2 होगी। अगर मैं इसकी कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो आप, इफ x इक्वल 1 तो y की वैल्यू क्या होगी, तो रख लो 3 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल 7। ये इक्वेशन हमारी, इक्वेशन छोड़ो, 3 1 जा 3 प्लस 2y इक्वल 7 और 2y इक्वल 7, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, 2y 7 में 3 गए 5, 4 3 7 4, और y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल 4/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 2 2 जा 4 और y इक्वल क्या आ गया भाई 2, y इक्वल आ गया आपका 2। तो सेकंड हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हैं, सेकंड अगर हमारी वैल्यू इफ x कितना होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। अच्छा, कभी भी इसे क्रॉस चेक करना हो तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लो, अगर x की वैल्यू 1 तो 3 1 जा 3, और 2 की y की जगह 2 पुट करूं, 2 2 जा 4, तो 3 और 4 कितने होंगे भाई, 3 प्लस 4 कितने होंगे 7। तो देखो RHS इक्वल LHS हो गया, और यही तो मैथ कहता है कि ऑलवेज RHS इक्वल LHS होना चाहिए। ठीक है, मैथ यही तो बोलता है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, कोई और सॉल्यूशन, अगर आपको कुछ भी सोच लो, आप x की कोई भी वैल्यू सोच लो, किसी भी वैल्यू को सोच लो, लेकिन जो भी y की वैल्यू आएगी, हर x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। जैसे x बदलेगा y बदलेगा, कितनी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, कितनी भी, इसलिए इसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके बाद आपको एक ग्राफ की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड सीख रहे हैं। तो ग्राफ 3 केस के ग्राफ होते हैं। देखो, अब 3 केस में होते हैं ग्राफ, ये लो। फर्स्ट, चलो फर्स्ट की ही बात कर लो पहले। सबको पता होगा ये x होता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, और ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये y डैश होता है। ठीक है,
ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। सो इस टाइप से 3 केस होते हैं भाई। मैं ग्राफ में थोड़ा सा दिखा रहा हूं कि किस किस टाइप से सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, एक तो हमारा सॉल्यूशन होता है जैसे एक लाइन ये आ रही है और दूसरी लाइन ये आ रही है। इक्वेशन पेयर जो लीनियर इक्वेशन है उनकी लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब ये लाइंस मिलेंगी। तो इस टाइप का जो ग्राफ मिलेगा इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो ये पॉइंट होगा इसे बोलेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, और जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट होगा जहां भी ये ऐसे, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, x की, ये x होता है, ये y होता है, सॉरी x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ये x की वैल्यू जो होगी वो नोट डाउन की जाती है और यहाँ ये y की वैल्यू जो होगी वो नोट डाउन की जाती है। सपोज करो यहाँ x की वैल्यू -2 है और यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू -3 है, -3 है, -3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -2 -3। ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3। इस तरीके से सॉल्यूशन मिलता है। सेकंड इसको देखो, सेकंड केस क्या होता है, या तो इस तरीके से सॉल्यूशन अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, ऑलवेज याद रखना इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। अगर सॉल्यूशन होगा देखो इस तरीके से, तो ये क्या है, ये है पैरेलल लाइन, तो इसे लिख देंगे पैरेलल लाइन। ये क्या है भाई, आपकी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या क्या इसका क्या पहचान होती है, देखो इन कहीं भी मेजरमेंट कर लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये पहचान होती है पैरेलल लाइन की। अगर ये यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, किसी भी जगह मेजर कर लो ये 5 सेंटीमीटर होगा। खैर ये बात नहीं यहाँ पर है, ये नहीं हमें जानना कि ये पैरेलल लाइन कैसी होती है, हमें ये जानना है कि लीनियर पेयर का ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। इसमें तो हम समझ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट में अगर कोई यहाँ ऐसे क्रॉस करता है तो इंटरसेक्ट पॉइंट जहां मिलेगा वहीं सॉल्यूशन मिल गया। इसमें कहीं क्रॉस करेगा क्या, क्रॉस ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी जिन केस का नो सॉल्यूशन कंडीशन कराई थी ना, वो केस 3 कराए थे। जिस केस में पैरेलल लाइन आ जाएगी उसका नो सॉल्यूशन, यानी इस टाइप की अगर लाइन आ गई है हमें क्या आंसर दे देना है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा, जैसे ये एक लाइन पड़ी हुई है, एक लाइन ड्रॉ होगी है और ठीक इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ, ठीक इसी के ऊपर, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मीन्स होता है, कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो बिल्कुल उसी के ऊपर, यानी ये 2 लाइन है लेकिन जस्ट उसके ऊपर है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। तो इससे हमें पता चल गया हर जगह इसमें तो पॉइंट मिल रहा है, जो फर्स्ट लाइन का है वही सेकंड लाइन का है, तो यानी उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसमें नो सॉल्यूशन और इसका यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कभी भी कंडीशन आएगी तो अगर इस तरीके से सोल्व करने के बाद ग्राफ आ रहा है उसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है, सॉरी उसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक, पैरेलल में नो सॉल्यूशन और उसमें मैनी सॉल्यूशन। इतनी होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इसको भाई नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो अच्छा ऐसा कर लिया करो, पहले समझ लिया करो, फिर वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई नोट डाउन करना ही पड़ेगा अगर सीखना है तो आपको, और नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, फिर नहीं सीख सकते हो। मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट मेरे को वर्क जरूर भेजते रहे। हाँ एक बात थी, ये क्वेश्चन तुषार का था, एक्चुअली इजी मेथड कौन सा है इन चारों में, इजी है, ग्राफिकली को छोड़ के सब इजी हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन पे कौन सा सेट बैठ रहा है।
अब वैसे मोस्टली अगर ओवर व्यू देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड ही सबसे इजी है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा पूरे मैथ में, ठीक है। और सबसे टाइम भी कंज्यूम एलिमिनेशन मेथड में होता है, लेकिन कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमारा इजी ही रह जाता है, और तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है भाई। और एक और बात है, एग्जाम में कौन सा करें भाई? एग्जाम में सोचने की आपकी बात नहीं, आपको चारों ही सीखने पड़ेंगे। ग्राफिकल भी सीखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी, एलिमिनेशन भी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी। एग्जाम जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। अगर एग्जाम कुछ नहीं बोल रहा तो एज यू विश, जोन सा आपकी मर्जी वो करो। लेकिन अगर एग्जाम में आपको बोल दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है तो यूज उसी का करना है, अदरवाइज आपने ग्राफिकल से कर दिया या आपने एलिमिनेशन से कर दिया तो 0 मार्क्स मिलेंगे भाई, मैं बता दूं आपको। खैर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा समझ आया होगा ग्राफिकल में। अभी कहां समझ आ गया भाई? क्वेश्चन तो अब करेंगे, वो तो थोड़ा सा क्या था कि आंसर किस तरीके से आएंगे वो बताया है, थोड़े से रूल थे ग्राफ के। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल 50, और सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन का है 7x प्लस पहले इजी वाला ले लेते हैं भाई, इजी वाला ले लेते हैं पहले। x प्लस वाई प्लस 10, x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 4। आप इसे ग्राफिकल से करने से पहले या ग्राफिकल मेथड से करने के बाद आप लोग क्या करें, एलिमिनेशन से करके देख लेना। जो आंसर एलिमिनेशन से आएगा वही ईच मेथड से आंसर आएगा आपका। ग्राफिकल थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, इसलिए अगर एग्जाम हॉल में आ जाए ग्राफिकल से करने के लिए तो करो ग्राफिकल से, लेकिन उसका आंसर जरूर चेक कर लेना बाद में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन से इजी पड़ेगा कि ये आंसर हमारा सही भी है या नहीं। देखो वैसे इजी है ये भी, कोई टफ नहीं है। तो देखो आप फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अभी मैंने बताया है कि हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले लो 4x प्लस वाई इक्वल 10। इस इक्वेशन के लिए इसमें मुझे लेट करना है अपनी तरफ से। अभी हम सेकंड इक्वेशन को भूल जाते हैं, उसको याद नहीं रखना, सिर्फ फर्स्ट को याद रखो। और फर्स्ट में अगर मैं यहां लिखूं इफ x इक्वल 0 तो y इक्वल बताओ आप क्या आएगा? y इक्वल क्या आ जाएगा भाई? 10। ये बात किसी किसी समझ आती है। देखो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो ये तो 0 हो गया, देख लो कैसे आया 0। x प्लस वाई इक्वल 10, तो x की जगह क्या रख दिया? 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y इक्वल 10 और y इक्वल क्या आ गया? 10, क्योंकि इधर का तो 0 हो गया। समझ आया ना? ठीक है, तो अगर मैं इफ x इक्वल, चलो इस बार y इक्वल 0 रख लो, मर्जी आपकी। x इक्वल 0 तो रख लिया था, वो तो रख नहीं सकते, अपनी तरफ से रखनी है वैल्यू। x इक्वल 1 रख सकते हो आप, 1 पे वैल्यू आ जाएगी। x मैंने y इक्वल 0 रखा तो x इक्वल 10 मिल गया। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे ही एज इट इज, जैसे ये किया है मैंने। अच्छा देख लो इसे भी, ये कैसे मिल रहा है यार, एक बता ही दूं मैं पूरा ही। y इक्वल 0 तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू 0 इक्वल 10 और x इक्वल क्या हो गया? 10। ऐसे आया भाई ये। तो इससे मैं जो ये सॉल्यूशन निकाला, इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में एक टेबल रेडी करता हूं। यहां x लिख लेते हैं, यहां y लिख लेते हैं। x की वैल्यू 0 थी सर तो y 10 आया, x की वैल्यू 10 थी तो y 0 आया। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाओ हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में हमारा 10 लार्जेस्ट नंबर कितना है हमारे आंसर में? 10, तो 10 तक हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। इतने ही
एक्चुअली आप जब इसे ग्राफ पेज पे सॉल्व करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। ये थोड़ा ग्राफ मेंटेन नहीं हो पाएगा यहाँ पर, तो आप ग्राफ नोटबुक जो आती है उसको लो और उस पे करने की कोशिश करना, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। माइनस वाला तो था ही नहीं वैसे, कोई बात नहीं, माइनस तक लिख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये थोड़ा ज्यादा में हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई, तो देखो देखिए 0, 10, x की वैल्यू 0, तो यानी ये तो 0 और y की वैल्यू 10, तो ये मिल गया कोऑर्डिनेट हमें। और x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, यानी ये मिल गया मेरे को। तो यहां तो क्या लिखूंगा मैं, 0, 10, यहां से कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ना 0, 10, तो 0, 10 a मिल गया और b मिल गया मेरे को 10, 0। तो मैंने a लिख लिया यहां और b लिख लिया यहां, क्या हो गया ये भी 10, 0। इससे और इससे होते हुए क्या हो जाएगी, लाइन चली जाएगी। ठीक है भाई, डार्क लाइन डालना आप लोग। ठीक है, मैं अभी पूरा कर देता हूं, उसके बाद डालूंगा। तो सेकंड क्या होगी, सेकंड इक्वेशन जैसे हमने फर्स्ट के लिए किया है ऐसे ही सेकंड के लिए करेंगे। तो इसको मैं यूज कर रहा हूं। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। तो मैं इफ x इक्वल 0 तो y इक्वल क्या आ जाएगा, -4। कैसे आया देख लो, x माइनस वाई इक्वल 4, x की जगह 0 रख दिया, माइनस वाई इक्वल 4, माइनस उधर चला जाएगा, y इक्वल -4। अगर तो क्या मिल गया, टेबल बनाएंगे और फिर इसमें वैल्यू x y, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। सेकंड निकालो, एक और कम से कम, अच्छा आपकी मर्जी है, आप 2 सोल्यूशन निकाल लो या 3 सोल्यूशन निकाल लो। मैं 2 से अगर मुझे 2 से लाइन मिल जाती है, 2 से लाइन अगर मुझे प्लॉट होगी मेरी 2 से लाइन, तो मुझे नीड नहीं है तीसरे निकालने की। अगर 2 से नहीं होती है, पास पास आगे यहीं और यहीं आ गया पॉइंट, तो फिर मुझे तीसरा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ y इक्वल 0 तो x इक्वल 4, x इक्वल 4 हो जाएगा। अगर y इक्वल इसमें 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो x इक्वल 4 बच गया डायरेक्ट, तो 4, 0। क्लियर। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसके बाद ये प्लॉट करेंगे हम 0, -4, 0, -4, इसे C लेट कर लो और D कर लो 4, 0 को। C को 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो y यही तो है, तो यहां प्लॉट करेंगे तो इसे बोलेंगे C 0, 4। ठीक है, सेकंड है 4, 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये D हो गया हमारा 4, 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा कि यहां से इस लाइन को ले जाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई। तो ये लाइन आप लोग जब ग्राफ में करोगे, जब आप लोग ग्राफ में करोगे, ग्राफ नोटबुक जो होती है उसमें बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और बस मिल गया, इसका आंसर आ गया, प्लॉट हो गया आपका ग्राफ। जो ये पॉइंट आया, इसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, आंसर। इधर और उधर देख लो कि कौन सा आंसर इसका बैठ रहा है, कर लो कॉपी भाई। देखो मैं बता देता हूं, इधर ये 7 पे आएगा और इधर ये 3 पे आएगा। ठीक है, जब आप इसे नोटबुक में बनाओगे, ग्राफ नोटबुक में करोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मेथड समझो, अभी
मेथड में क्या करना है आपको, एक लीनियर इक्वेशन ले लेनी है और एक लीनियर इक्वेशन में अपनी तरफ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके सॉल्यूशन निकालने और उसके दो कोऑर्डिनेट निकाल लेने। 2 से अगर लाइन ड्रॉ हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 3 करो, 3 से हो जाती है, 3 से नहीं होती है तो फिर 4 करो। जैसा भी क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। कर लो भाई कॉपी पेस्ट। एक और क्वेश्चन देखो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल 14, x प्लस वाई इक्वल 14 और इसकी सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, वही काम करेंगे। इफ x इक्वल 0 देन अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई इक्वल 14, इसमें x की जगह 0 पुट करो तो y इक्वल क्या आ गया भाई 14, y इक्वल क्या आ गया 14। तो इससे क्या पता चल गया मेरे को इससे पता चल गया है कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 14 आएगी, और इफ y इक्वल 0, y की वैल्यू पुट कर दो 0, मैं 0 ही कर रहा हूं, मुझे 0 से क्या है आपको एंड टू एंड मिलेगा, जो टर्मिनल मिलेंगे वो एंड टू एंड मिलेंगे, और जिससे अच्छा खासा गैप होगा उनके बीच में और इजिली लाइन ड्रॉ कर सकते हो। y इक्वल 0 अभी बताऊंगा, देखो y इक्वल 0 तो x प्लस वाई इक्वल 14 और y इक्वल 0 है तो x इक्वल 14। ठीक है, तो क्या आ गया 14 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो ध्यान से देखना, देखो इसकी यूनिट थोड़ी क्या हो रही है, इसकी यूनिट थोड़ी 14 तक आ रही है, 14 तक वहां आएगा नहीं तो मैं स्केल 2 का ले लूंगा, जितने में मैं यहां लिख लूंगा 2 4 6 8 10 12 14, ये आ गया मेरा 14। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ -2 -4 -6 माइनस में है नहीं है, चलो बाद में देखेंगे माइनस। इधर देखो 2 4 6 8 10 12 14 0 14, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 14, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 14, ये मिल गया, इसको a नाम दे दिया मैंने और 0 14 लिख दिया। ठीक है भाई, 0 14 ही तो है, और सेकंड है 14 0 और 14 0 ये रहा। अब समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा था, एंड टू एंड b। तो देखो इजिली ग्राफ क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। गलत नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल वहीं से जाना चाहिए जहां नंबर है। ठीक है, आप यहां सिर्फ कंसेप्ट सीखें कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से लीनियर पेयर को सोल्व किया जाता है, सोल्व कैसे होता है ये आप ग्राफ नोटबुक में करके देखें, सेम मेथड से सेम क्वेश्चन को। उसके बाद जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है वैसे, तो उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, फ्लो आ जाएगा इसका करना कि किस तरीके से हमें कौन कौन से स्टेप में कैसे कैसे करना है। ठीक है भाई, तो सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड लाइन, अरे रेज हो गया, कोई बात नहीं। x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई इक्वल 4, ये तो इसमें भी क्या रखूंगा, इफ x इक्वल 0 तो y इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल 4 आएगा और y इक्वल -4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कैसे आया, क्योंकि x की जगह 0 रख दिया यार, ये 0 रख दिया, माइनस झुकाती हूँ, y झुकाती हूँ, इक्वल झुकाती हूँ, 4 झुकाती हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा अगर x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4, और इफ y इक्वल 0 तो x माइनस वाई इक्वल 4 है, तो y की जगह 0 रख दिया तो क्या आ गया, x इक्वल 4, क्योंकि ये 0 तो फिनिश हो गया, तो x की वैल्यू अगर 4 होगी तो इसकी आ जाएगी 0। तो सेकंड ये है, इसको ड्रॉ कर दो, इसको ब्लैक मार्कर से कर देते हैं। तो देखो 0 -4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, यही तो है y।
तो यही आएगा, c ले लो 0 - 4। सेकंड क्या है 4 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो 4 0, ये हो गया भाई। तो देखो ये आ जाएगा अप्रोक्स यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5, और 8 और 10 के बीच में क्या आएगा 9। अब ये आप सोच रहे होगे कि 5.2 क्यों नहीं आएगा, 5.1 क्यों नहीं आएगा, 4 और 5 के बीच में 4 और 5 की 4.5 क्यों नहीं आएगा। एक्चुअली देखो ये तो ग्राफ नोटबुक नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ नोटबुक में करोगे उसमें एक बॉक्स के अंदर 10 बॉक्सेस होते हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि किस तरीके से कहां पर 5 आएगा, कहां पर 4 आएगा। इसे करके देखो एक बार, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है भाई। तो अच्छा, इस पे लाइन पे नाम भी ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, x - y = 4, और इसकी शायद थी वो x + y = 14। इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। ठीक है, ये भी कर सकते हो, और कोशिश करना अलग अलग पेन से ही ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है अलग अलग पेन से करना। ठीक है, होप सो ये सेशन आपको समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में आपको ग्राफिकली मेथड समझ आया होगा, और ग्राफिकली मेथड में समझा होगा आपने किस तरीके से हम लीनियर पेयर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इससे थोड़ा टफ लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। टफ लेवल नहीं होता, बस उसमें कुछ इस तरीके से हो जाता है, उन्हें भी कराऊंगा। मैं सोच रहा हूं अभी 2y - 7/3, वो कहीं से नहीं आते यार। अगर कोई देखो, अगर कोई 2x + 3y = 7 लिख रहा है, तो ये 2x + 3y 2x = 7 - 3y, इसको 3y को उधर भेज देते हैं, और x = 7 - 3y/2, ये ऐसे बन जाती है, और कुछ नहीं। यहां रख दो y की वैल्यू एक बार 0, तो वही x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और दो कोऑर्डिनेट मिल गए आपको। ड्रॉ करने की कोशिश करो ग्राफ में, अगर ड्रॉ हो जाता है ठीक है, नहीं तो अपनी तरफ से कोई और वैल्यू भी लो और ड्रॉ कर दो। ठीक है, अगर इसका आंसर नहीं मिलता है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या आया था भाई, उसका आंसर आया था, देखो मैं अभी आपको बताता हूं क्या आंसर आया था उसका। x = 9 और y = 5, यही आया था ना। हाँ शायद यही आया था, अभी चेक कर लेते हैं, मुझे इक्वेशन याद है। x + y = 14 और x - y = 4, ये थी। मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड लगाया इन पे। ये ऐड करने पर क्या होगी, ऐड करने पे कटेगी, x 2x हो गया = 14 4 18, और x = 18/2, 2 9 18, x = 9। रफ में चेक कर लो ना, x की वैल्यू 9 है और ग्राफ में भी 9, यानी श्योर हमारा ग्राफ सही हो गया। अब y की भी देखनी तो पुट कर दो कोई से में भी, x + y = 14, तो x की जगह पुट करो 9 + y = 14, और y इक्वल क्या हो गया 14 - 9, और y इक्वल क्या हो गया 14 में से 9 गए 5। तो यानी y की वैल्यू 5 चाहिए थी और x की वैल्यू 9, तो यही तो आ रही थी हमारी ग्राफ में भी। समझ गए भाई। तो इसे एग्जाम हॉल में इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। सेकंड बात, आप लोगों ने आज ग्राफिकली मेथड भी कर लिया है। इस चैप्टर में हॉल मेथड जितने भी मेथड थे वो हम कर चुके हैं। अब होप सो कल से मैं आपको 3.1 से कराना स्टार्ट करूंगा, और क्योंकि हम लोग सभी मेथड कर चुके हैं, इसके बाद हम 3.1 के एक एक क्वेश्चन, 3.2 के एक एक क्वेश्चन, और 3.3 के एक एक क्वेश्चन, और एंड तक एक एक क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का हम लोग अब इस सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करते जाएंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये सेशन वीडियो लेक्चर का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग सिर्फ ये काम जरूर करें कि भाई नोटबुक
और पेन अपने पास रखें, आपको इतना करना ही होगा। लॉकडाउन में हम भी सोच लें लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 का और अपना आराम से बैठे रहें, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे। तो आप लोग सोचो कि अगर आपको घर बैठे फ्री वीडियो लेक्चर या फ्री लेक्चर मिल रहे हैं तो आप उन्हें यूटिलाइज करें। ठीक है।